पिछले बजट में मैंने घोषणा की थी 50 यूनिट जो निःशुल्क दी जा रही है उनको 100 यूनिट किया जाएगा। ये कांग्रेस की गारंटी वाली आदत आज की नहीं है, पुरानी है। 50 साल पहले कांग्रेस ने इस देश को गरीबी हटाने की गारंटी दी थी और ये गरीबों के साथ किया गया कांग्रेस का सबसे बड़ा विश्वासघात है। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको कंसेशन दे सकते हैं, उनके कर्ज माफ कर सकते हैं, लेकिन गरीबों को कुछ हम दे रहे हैं तो उनको बड़ा तकलीफ होता है। कि 27 करोड़ लोगों को डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने गरीबी रेखा से उठा लिया। वो 27 करोड़ तो फिर से गरीबी रेखा के नीचे गिर ही गए हैं 2014 के पश्चात। 14 करोड़ और लोग, भारत के 14 करोड़ और लोग गरीबी रेखा से नीचे गिरे। यही कारण है कि आज नरेंद्र मोदी जी को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है। कि 27 करोड़ लोगों को डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने गरीबी रेखा से उठा लिया। वो 27 करोड़ तो फिर से गरीबी रेखा के नीचे गिर ही गए हैं 2014 के पश्चात। 14 करोड़ और लोग, भारत के 14 करोड़ और लोग गरीबी रेखा से नीचे गिरे। यही कारण है कि आज नरेंद्र मोदी जी को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है। पीएम बुधवार को राजस्थान के दौरे पर थे। दौरा खास था, तभी तो निशाने पर कांग्रेस को लेते हुए कहा कि क्या ये जो गारंटियां दी जा रही हैं, इसकी क्या गारंटी? अगर ये गारंटियां पूरी होती हैं तो देश दिवालिया हो जाएगा। दिवालिया। इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवड़ी यानी कि फ्री की योजनाओं को लेकर देश को आगाह कर चुके हैं। मगर प्रधानमंत्री के फ्री गारंटी वाले बयान के ठीक बाद गहलोत सरकार का एक ऐलान होता है। राजस्थान की गहलोत सरकार। ऐलान क्या? 100 यूनिट बिजली फ्री। वैसे इससे पहले कर्नाटक में भी कांग्रेस ने 5 गारंटी दी थी और सरकार बनाई। इससे पहले हिमाचल में भी कांग्रेस ने यही गारंटी वाला प्रयोग किया और वहां पर भी प्रयोग सफल हुआ। मगर पीएम के बयान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए। खड़गे साहब ने कहा कि आप उद्योगपतियों का कर्ज माफ करें तो ठीक, हम गरीबों को दें तो मजाक। मगर सियासी कहानी में ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट यह कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि वो सरकार भी, जहां एक तरफ राजस्थान की सरकार चुनावी मोड में है, तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार भी चुनावी मूड में है। फ्री वाली सियासत के खेल में वो भी उतरी हुई है। वैसे इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, इस फ्री वाली योजना का सफल प्रयोग कर चुके हैं। ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पंजाब में भी, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, मान साहब मुख्यमंत्री हैं। इस फ्री वाली योजना और कटाक्ष के बीच में उत्तर प्रदेश की भी एंट्री होती है। कैसे? मायावती ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए कटाक्ष किया। कटाक्ष गहलोत सरकार पर। और वो ट्वीट जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, लबो लबाब यही है। मायावती ये कह रही हैं कि पहले आपने क्यों नहीं किया गहलोत सरकार को। राजस्थान की तरह ही जनहित जन कल्याण कार्यों में विफल रही छत्तीसगढ़ की कांग्रेस, मध्य प्रदेश की भाजपा, तेलंगाना की सरकार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही अब चुनावी गारंटियां दी जा रही हैं, उनका जिक्र मायावती कर रही हैं। यानी कि मायावती भी
कह रही हैं कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अगर करना ही था तो ठीक उस वक्त करते जब आपकी सरकार बनी थी। मोदी सरकार पर सियासी हमले भले ही कांग्रेस कर रही है, मगर राजस्थान में जाकर पीएम मोदी ने जिस तरह से वार किया और उसके ठीक बाद गहलोत साहब ने अपना यानी कि राज्य का खजाना खोला और फ्री 100 यूनिट बिजली देने का ऐलान किया। यानी जनता को लुभाने वाली घोषणाएं हर दल कर रहा है, कोई कम नहीं है। तो ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि किसकी गारंटी सेवा है और किसकी गारंटी मेवा है, और क्या वाकई में इन्हीं गारंटियों को पूरा करते करते देश दिवालिया हो जाएगा, जिसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री करते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। 3 बयान आपको सुना रहे हैं और फिर सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। कांग्रेस ने 50 साल पहले, आप देखिए, एक कांग्रेस की गारंटी वाली आदत आज की नहीं है, पुरानी है। 50 साल पहले कांग्रेस ने इस देश को गरीबी हटाने की गारंटी दी थी, और ये गरीबों के साथ किया गया कांग्रेस का सबसे बड़ा विश्वासघात है। कांग्रेस की रणनीति रही है कि गरीबों को भरमाओ, गरीबों को तरसाओ। यहां राजस्थान के आप लोगों ने भी इसका बहुत नुकसान उठाया है। उससे देश बैंकरप्सी की तरफ जाएगा, आप कैसे देखते हैं सर? वो जब कुछ देने की बात करते हैं और इलेक्शन में, वो बैंकरप्सी नहीं है। और हम रिसोर्सेस मोबिलाइज करके गरीबों को कुछ मदद करने की कोशिश करते हैं, तो उसका मजाक उड़ाने का उनका हमेशा ये आदत हो गई है। जब हमने नरेगा का स्कीम भी लाया तो उसको भी ऐसा ही मजाक उड़ाया। अब जो कुछ भी लोगों के हित में हम बात करते हैं या कुछ देते हैं, तो उनको वो पसंद नहीं है। वो बड़े बड़े सरमाएदार को, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको कंसेशन दे सकते हैं, उनके कर्ज माफ कर सकते हैं, लेकिन गरीबों को कुछ हम दे रहे हैं तो उनको बड़ा तकलीफ होता है। पिछले बजट में मैंने घोषणा की थी 50 यूनिट जो निःशुल्क दी जा रही है उसको 100 यूनिट किया जाएगा। उसके अनुसार 1 मई से ये घोषणा प्रारंभ हुई और पहला बिल आएगा अभी 1 से 15 जून के बीच में। उसमें 100 यूनिट तक तमाम प्रदेशवासियों को, चाहे वो कितनी बिजली कंज्यूम करे, तब भी फ्री दी जाएगी। उसके अलावा इंसेंटिव दिया जा रहा है 200 यूनिट तक जो पाबंद रखेंगे अपने आप को, उनको 100 यूनिट तो फ्री होगी। उसके अलावा 100 से 200 यूनिट तक जो है उनका भी जो फिक्स चार्ज है, अन्य चार्जेज है, वो चार्ज नहीं दिए जाएंगे। इस प्रकार उनको भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और अब वो भविष्य के अंदर 100 यूनिट पूरी तरह फ्री, 200 यूनिट अगर बिजली का कंज्यूम करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत होगी। उनको अब कोई फिक्स चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो फ्री की गारंटी वाली सियासत इस वक्त चरम पर है और अब इसी को लेकर सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं। सीधा रुख कर रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं जो मेहमान, वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक अश्वनी शाही जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। कांग्रेस के तेजतर्रार प्रवक्ताओं में से एक चंद्रमोहन शर्मा जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। फ्री की गारंटी के चैंपियन माने जाने वाले अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी से संजीव निगम जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। हमारे साथ विपिन शर्मा जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी बात रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चंद्रमोहन शर्मा जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं।
राजस्थान में भी फ्री फ्री फ्री, जैसे ही चुनावी मौसम आता है तो सब कुछ फ्री 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 सब कुछ बिकता है। अच्छी बात है, लेकिन शर्मा जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गारंटी की भी क्या गारंटी, और अगर गारंटी पूरी करेंगे तो देश दिवालिया हो जाएगा। और खैर आपकी गारंटी पर तो कोई विश्वास भी नहीं करता। शर्मा जी, दिवालिया करोगे देश? देखिए, शायद देश के प्रधानमंत्री भ्रमित है कि देश आज उनके हवाले में है और उनकी गारंटी से 2014-19 निकल गया, 24 मुहाने पे आ गया और उनकी गारंटी पूरी नहीं हुई। तो पैसों पर इतने प्रेशराइज हो चुके हैं देश के हमारे प्रधानमंत्री और भाजपा के प्रमुख नेता कि वो जहां कहीं जाते हैं तो वो अपनी कश्मकश को बयान कर देते हैं। तो ये तो स्वाभाविक है करना, लेकिन फ्री की गारंटी का जो निधि है उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? का पार्टी 80 करोड़ के जनमानस का जो चरित्र खींच के 80 करोड़ के जनमानस को गरीबी रेखा से नीचे मानकर और ये कहकर कि 5 किलो अनाज देना, और अगर ये कहा जाए कि देश के अंदर गरीबी खत्म नहीं हुई तो भाजपा के नेता और प्रवक्ता कहते हैं गरीबी आई नहीं। शर्मा जी, 5 किलो अनाज देने से दिक्कत है आपको? देना चाहिए। हाँ तो बोलिए, दिक्कत है या तो फिर वो बोलिए। देना चाहिए, मना कौन कर रहा है? तो हम नहीं, आप बोल भी रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मना कौन कर रहा है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, अगर विरोध करे तो बताइए विरोध कर रहा हूं। तिलक भाई, हम तो जन निधि योजना के अंदर जनप्रतिनिधि को उसका अधिकार दे रहे हैं। राजस्थान के अंदर हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाँ। 100 यूनिट बिजली देने का और उसके ऊपर के एक प्रधान बनाकर वो परियोजना नहीं तो ये ऐलान आप भगवान की कृपा से 2019 में भी कर सकते थे, क्योंकि मायावती जी भी बात कह रही है जब सरकार बनी आपकी, आप तभी से 2019 से तो बहुत गंगा में पानी बह गया, तो 2019 से देते तो ज्यादा लाभ मिलता ना जनता को। आप चुनावी साल में कह रहे हैं कि अब ये वाला फ्री ले लीजिए मसला। तिलक भाई, 2019 का चुनाव के मुद्दे और 2023 के चुनाव के मुद्दे 2023 से लड़े जाएंगे। ओके, तो यानी मतलब मान रहे हैं ना कि चुनाव है इसलिए फ्री दे रहे हैं हम? नहीं, चुनाव की नहीं दे रहे, तो जनमानस की आवाज है। जनमानस को एक नहीं, तो जनमानस 2019 में आवाज नहीं कर रहा था? मिली हुई 2019 में जनमानस ने नहीं कहा था कि फ्री कर दो? तब की योजना अलग थी, आज की योजना अच्छा, तब की योजना अलग थी, आज की योजना अलग है। ठीक, तब गारंटी नहीं थी, आज चुनाव है तो गारंटी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपके शब्द है, आपने शब्द। शर्मा जी, आप ही तो कह रहे हैं कि उस वक्त कुछ और था, आज कुछ और है। देखिए, आप कह रहे हैं मेरे शब्द हैं। आज 23 के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है, 23 हाँ। चुनाव के अंदर सरकार की अपनी समिति और उस योजनाओं के अंदर मुख्यमंत्री जी ने अपने योजना को इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के साथ डिसीजन करके उसके अंदर एक योजना बनाई है जो शर्मा जी, मैं मसला गहलोत सरकार तक होता तो मैं इस कार्यक्रम को नहीं करता। ठीक, मसला यह है कि आप लोगों ने सत्ता का शॉर्टकट क्या वाकई में फ्री की योजनाओं को बना लिया। आप राजस्थान में गारंटी दे रहे हैं, आप इससे पहले कर्नाटक में गारंटी देते हैं, सरकार बनती है आपकी, हिमाचल में 10 गारंटी लेकर आते हैं, सरकार बनती है आपकी। लेकिन आप बिना बजट देखे ये गारंटी देंगे तो देश के प्रधानमंत्री तो सही कह रहे हैं ना कि देश का तो भट्टा बैठ जाएगा कि नहीं? राजस्थान का कर्ज कितना है सर? देश की चिंता अगर देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भट्टा बैठ जाएगा तो फिर देश के प्रधानमंत्री का कितना छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो तो हर चीज में प्रकरण है। अगर उनसे वैज्ञानिक पूछे तो वो उस चीज को जानते हैं, एयरफोर्स का आदमी पूछे वो उसको जानते हैं, छात्र को जानते हैं, नाले की गैस से वो जानते हैं, तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ढांचे को भी वो जानते हैं। शर्मा जी, आप मुझे घुमा रहे हैं, मैंने आपसे पूछा राजस्थान का कर्जा कितना है सर? देखिए, राजस्थान का कर्जा जितना है, जीएसटी का पैसा सेंट्रल सरकार से आएगा, जो देना सेंट्रल सरकार। मतलब केंद्र के भरोसे ही आप अब ये ना केंद्र के भरोसे आपने ये ऐलान किया था कि फ्री की योजना ले लो। केंद्र के भरोसे आपने ये कहा था कि केंद्र हमें जीएसटी का पैसा देगा तो हम फ्री की योजना चलाएंगे, वेलफेयर स्टेट। ये राजस्थान के स्टेट की योजना है, राजस्थान के जनमानस के लिए है। राजस्थान उसको इम्प्लीमेंट करके दे रहा है, जैसे सब स्टेट में सब सरकारें दे रही। ठीक है, ठीक शर्मा जी, ठीक। अश्वनी शाही जी, कैसे हैं आप? सर, ये गारंटी इनकी गारंटी पूरी नहीं हो पाएगी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं इनकी गारंटी कभी पूरी नहीं होती है, ऐसा ही है ना शाही जी? गारंटी तो गारंटी है, पूरा करना उनका फर्ज है। 1, 2, 3 से लेकर 10 तक गिनती की ना, किसानों का कर्जा नहीं माफ हुआ तो गारंटी ही है। हाँ। किसानों के घर में आरसी कटी,
वही राजस्थान में। तो ये तो गारंटी तो कांग्रेस की गारंटी है, कभी नहीं पूरी होगी। कभी नहीं होगी। अच्छा, ये जो गारंटी देते हैं वो तो सेवा होती है और आप वाली मेवा होती है, या मेवा आपकी नहीं। होती है, सेवा उनकी होती है? ये नहीं, ये सेवा किसकी और मेवा किसकी, और सेवा और मेवा है क्या, जरा ये प्लीज क्लियर कर देंगे शाही जी। देखिए, कहीं भी अगर फ्री का कोई चीज कोई दे रहा है बगैर आगे पीछे सोचे, बिना बजट में प्रावधान किए राजस्व की प्राप्ति कितनी है, कितना हमारा खर्च है, तो वो हमेशा गड़बड़ रहेगा। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू करके सरकार, चलिए आपने अभी कहा कि सरकार आई, फ्री की गारंटियां दिया, चाहे जो भी किया। 2004-05 में राजस्व की प्राप्तियां 1252 करोड़ की थी और 591 करोड़ पेंशन में जाती थी, 4 की मैं बात बता रहा हूं। आज 22-23 तक हम आ गए हैं। 22-23 में राजस्व की प्राप्ति लगभग 9282 करोड़ है और इसमें 7082 यानी कि 7082 करोड़ जो है पेंशन का है, जो पेंशन की बात कर रहे हैं। अब पूरा राज्य उसमें 2200 करोड़ रुपया इनके पास उस राजस्व प्राप्ति से बच रहा है और उसमें पूरा राज्य चलाना है। अब ये क्या करते हैं, 77% का ये आंकड़ा है। एक मैं हिमाचल का लेकर इसलिए बैठा हूं कि अभी चुनाव हुआ, वहां पर जो भी घोषणा की गई, राजस्थान में तो चुनाव होने हैं, वहां पर घोषणा की गई 77% राजस्व प्राप्ति का, 42% वेतन में जाता है, 21% पेंशन में जाता है, 14% ब्याज भुगतान में जाता है और 64,000 करोड़ के लोन में है इस समय हिमाचल प्रदेश। हाँ, अब लोन पे भी आते हैं शाही जी, लोन पर भी आते हैं। मुझे मालूम था आप क्योंकि पढ़े लिखे प्रवक्ता है इसलिए आंकड़े लेकर बैठेंगे, तो थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है मुझे भी। आप जैसे अगर साथी हो डिबेट में तो मुझे भी थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था कि सेवा और मेवा क्या है। ये आपने क्लियर नहीं किया सर, सेवा और मेवा वाला। जी देखिए, हम कोरोना काल से देश की जनता को आवश्यकता थी। हाँ। हमने अनाज देने की बात की। हाँ। और अनाज देने के लिए उनके साथ हम खड़े हैं। हम हाँ। एफसीआई में अनाज को सड़ाते नहीं है। याद कीजिए शरद पवार जी का यूपीआई के सरकार में बयान, ठीक, यानी जो आप कर रहे हैं वो सेवा है, मना कर दिया। ये जो कर रहे हैं वो यार, मैं आपके सामने कुछ उदाहरण दूंगा तो आप मुझे बताइएगा ये सेवा है या मेवा है। उदाहरण के तौर पर हर महिला को हर साल 12,000 रुपए, ये सेवा है या मेवा है? देखिए, अगर महिला आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम सेवा और मेवा की बात करें, हाँ। तो तिलक जी मैं स्पष्ट रूप से बोलूंगा कि अगर हमारे साथी विपक्षी पार्टियां अगर कुछ कर रही हैं, जिसका आपने बड़ा अच्छा कहा, अभी हमारे संजीव जी यहाँ बैठे हैं, आपने कहा केजरीवाल जी तो उसके चैंपियन हैं, तो ये लेकर आए। शाही जी मेरे सवाल को मत घुमाइए सर, मेरे सवाल को मत घुमाइए, बड़ा मासूम सा सवाल है। मैंने आपसे पूछा हर महिला को हर साल 12,000 रुपए देना ये सेवा है या मेवा है? मैं आपके उसी सवाल का जवाब दे रहा हूं। थोड़ा सा एक परिप्रेक्ष्य बताने दीजिए कि अगर आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व का भ्रमण करें, चाहे हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ाएं, अभी देखिए कितने शानदार आंकड़े आए हैं हमारे ग्रोथ के 7.2%। नहीं, उसके लिए मुबारकबाद। शायद फिर तीसरी बार पूछ रहा हूं सर, मैं फिर आ रहा हूं उसी पर, मुझे समाप्त करने दीजिए, मैं आपके उसी जवाब से समाप्त करूंगा। हाँ। लेकिन जो है हम इतनी मेहनत करें, देश को आगे बढ़ाएं और माननीय केजरीवाल जी आकर बांटना शुरू कर दे, ये बिजली, ये पानी, भले घोटाले करें वो, ये बस में फ्री, वो फ्री, उसके बाद बाकी लोग भी चाहे सुक्खू जी हो या गहलोत जी बांट रहे हैं। तो राजनीतिक दल है, स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि इनके मुकाबले में खड़े होने के लिए चाहे वो मेवा हो या सेवा हो, हमें भी बांटना पड़ेगा। अच्छा, तो आप भी मेवा बांटते हैं सर? हम सेवा कर रहे हैं, उनको ये मेवा के रूप में बांटे, क्योंकि नहीं, आपने कहा ना हमें भी मेवा बांटना पड़ेगा, ये तो अपने आप को बहुत बड़ी बात कह दी देनी थी हमको। देखिए मैं बता रहा हूँ, मतलब आप इनको फॉलो कर रहे हैं? नहीं, मेरे सवाल का जवाब शाहिद मैंने आपसे पूछा सर, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुझे कभी ऐसा हुआ नहीं कि शाहिद जी हैं किनारे होकर निकल गए। फिर पूछ रहा हूँ सर, महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए देना क्या ये सेवा है या मेवा है? अगर महिलाएं उस लायक हैं, उसमें आती है तो उनको देने में कोई बुराई नहीं है, वो सेवा ही कहा जाएगा। सेवा है। बालिका जन पर 1 लाख रुपए का बॉन्ड
ये सेवा या मेवा है? मैं एक उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर आपको बताना चाहूंगा। मेरी बेटी, उसका कल 30,000 रुपए अखिलेश यादव जी अपने शासनकाल में 12 से 17 में देते थे, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लड़कियों का। सेवा था या मेवा था? 30,000। न कोई हिंदू लड़की थी, न किसी दूसरे जाति की लड़की थी, ओबीसी, SC ST कुछ नहीं। सर ये सेवा या मेवा में पूछ रहा हूँ सर आपसे। सेवा मेवा की कोई बात ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ। अच्छा, बालिका जन्म पर 1 लाख रुपए का बॉन्ड, आपने कहा सेवा मेवा वाली कोई बात नहीं, लेकिन शादी योग्य बेटी के अकाउंट में 50,000 रुपए, 12वीं पास छात्रा को मुफ्त स्कूटी, यह सेवा या मेवा है? देखिए, 12वीं पास अगर जो लड़की कर रही है, अच्छे नंबरों से पास कर रही है, उसको हम स्कूटी देने की बात छात्रों को सर, छात्रों को किया था, छात्रों को हुआ था। मैं बात बालिकाओं की नहीं कर रहा सर, छात्रों को, बालिकाओं को स्कूटी, बालिकाओं को, हाँ स्कूटी बालिकाओं को। हम वही तो मैं कह रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे हैं, बीच में मुझे काट दे रहे हैं, आप जाने नहीं दे रहे हैं मुझे वो कि जनता सुने। आप देखिए, हमको वो बांटना था, वैक्सीनेशन करना था, वैक्सीनेशन के लिए हमने बजट में प्रावधान किया, वो सेवा था या मेवा था? अब बताइए आप जरा। मैं आपको रोक नहीं रहा था सर, मैंने ये तीनों ये जो 4 उदाहरण दिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है जी। मैंने मध्य प्रदेश का नाम लिया, मध्य प्रदेश सरकार में ये मध्य प्रदेश, तभी मैंने आपसे पूछा ये सेवा या मेवा है। खैर, एक बात और है जिसका जिक्र सब करते हैं। निगम जी, अभी शाही जी ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने मुझे ही कोट करते हुए कहा, लेकिन मैंने कोट इसलिए किया था क्योंकि शाही जी और चंद्रमोहन शर्मा जी ये कोट करते हैं कि अगर फ्री की योजनाओं का कोई चैंपियन है तो अरविंद केजरीवाल, उनसे कोई नहीं जीत सकता। जिस राज्य में जाते हैं कहते कि ये फ्री, वो फ्री, वो फ्री, वो फ्री, सब फ्री, बस वोट हमें दे दो। ये जो फ्री वाला फंडा है, अब अर्थव्यवस्था वाकई अगर डामाडोल होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? निगम जी। तिलक जी, जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था तो आम आदमी पार्टी ने कहा था बहुत स्पष्ट शब्दों में, हम राजनीति करने नहीं, हम राजनीति बदलने आए हैं। हाँ, बदल दी सर आपने तो राजनीति पूरे देश की। आज मुझे खुशी है हाँ। कि ज्यादातर राजनीतिक दल कहीं न कहीं कम या ज्यादा उस चीज को फॉलो कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल साहब ने जो है इनिशिएट किया था। ठीक है, अच्छी बात है, हमारे देश की जनता को, हमारे देश की बेटियों को कुछ अगर लाभ मिल रहा है, जहां हम दे पा रहे हैं अच्छी बात है, जहां हम नहीं दे पा रहे हैं तमाम दूसरे दल हैं जो देना चाहते हैं दे कर रहे हैं, अच्छी बात है, कम से कम उन लोगों का फायदा हो रहा है। हाँ। न सीधे हमारे माध्यम से, सही किसी अन्य दलों के माध्यम से हो रहा है। पंजाब का कर्जा कितना है सर? अच्छी बात। अरे तिलक जी, अगर मैं इस पर बैठूंगा तो ये तमाम चीजें बहुत अलग है। चुनाव भी होते रहते हैं, 1952 से लगातार चुनाव आ रहा है, अलग अलग सरकारें आई चुन करके। आप ये पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ाते रहते हैं, जब चुनावी साल आता है, चुनाव का मौका आता है तो ये भी नहीं बढ़ाते। भाई क्यों नहीं बढ़ाते आप? क्या आपको डर है? आप बढ़ाएंगे, आप 20 रुपए कम करेंगे 2 रुपए, बढ़ाएंगे 10 रुपए कम करेंगे 1 रुपए, ये सब ट्रिक आपको आती है? आप जिन लोगों के साथ खेलते हैं। और आप नहीं, मैंने आपसे पूछा पंजाब का कर्जा कितना है सर? हम करें उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसको चलाने के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, कि सरकार अच्छे से लोगों के लिए काम कर सके। अच्छा, कुल मिलाकर आपको लगता है कि ये फॉर्मूला जरूरी है, इस फॉर्मूले से भला होता है ये? ना आप सुनिए ना सर, निगम जी, बताएं, मैं तो सुनता ही हूँ ना। अगर तो कांग्रेस ये प्रयोग कर रही है, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, हिमाचल हो, और ऐसा नहीं है ये प्रयोग तो बीजेपी भी कर रही है, आपको लग रहा है कि इसका सियासी फायदा होता है कि नहीं? देखिए, आम लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए हमारा तो मकसद ही यही है ना। हमने कभी नहीं कहा भाई देश विकसित देश बने, हमारा भारत देश नंबर 1 का देश बने, कि हम ही सब कुछ अपने मत्थे पर अपने सिर पर उठा लेंगे। लोग कर रहे हैं, देखो नारेबाजी ना वहां मंच पे किया करो, अच्छी लगता है। आप जो कर रहे हैं, आपका सेवा या मेवा है? क्या? अरे आम आदमी पार्टी आम लोगों के लिए बनी है, लोगों की सेवा कर रही है। हाँ। क्या इसमें कहा है? अगर मेवा करनी होती तो तमाम हमारे बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोगों ने, मैं खुद अपना जो मेरा प्रोफेशन था, हम कमा रहे थे, हम आज जो है सेवा के लिए, आप देख रहे हैं, आप तो मतलब आई विटनेस है, पिछले 10 वर्षों से देख रहे हैं, मैंने सब कुछ हमारा जो है सब दांव पर लगा हुआ है। हम किस लिए बताइए, आप बताइए। तमाम हमारे जो दूसरे साथियों ने जो है, जो कि आज आम आदमी पार्टी में है, और सारे तो विधायक नहीं बन गए, सारे तो मंत्री नहीं बन गए,
तो जो लोगों को उसके जरिए सेवा करने का मौका मिला है वो तो बाकी हम लोग हैं। हाँ, देश का तो यानी जो आप फ्री वाली आप देते हैं वो सेवा ही है। ओके, ये बीजेपी और कांग्रेस मेवा बांटती है। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने ये कभी नहीं कहा कि कांग्रेस, आप फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है भाई। नीति को अगर कोई अच्छी चीज है हम ये थोड़ी कहेंगे। अच्छा, फॉलो कर रहे हैं भाई। अच्छा, आप ये पहले भी तो कर सकते थे। हाँ, ओके, मैं पूछ लेता हूँ शर्मा जी, फिर आ रहा हूँ विपिन जी। जरा शर्मा जी, क्यों नकल उतार रहे हैं आप केजरीवाल जी की? निगम जी कह रहे हैं, और अगर फॉलो कर रहे हैं तो अच्छी बात है। देखिए, बिल्कुल कोई फॉलो नहीं करे। जनप्रतिनिधि योजना होती है, जिन योजनाओं का नाम बदला गया था। प्रॉब्लम यही दोनों पार्टी की कि ये करे तो लीला, दूसरे करे तो वाड़प्पन। जब आप करो तो 56 इंच की छाती, और आप क्यों करे आप ही तो विरोध कर रहे थे, केजरीवाल कहाँ घर से लाएंगे पैसा, ये क्यों बांट रहे हैं, ये फ्री क्यों दे रहे हैं, वो फ्री क्यों दे रहे हैं। आज आप कह रहे हैं नहीं, वो तो आज भी पेशेंट खड़ा होता है। जैसे अभी निगम जी ने बोला कि देखो मैं इतने साल से कर रहा हूँ, तो वो तो केजरीवाल जी चप्पल पहन के आए थे, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा। और दिल्ली का नारा ये है कि 15 साल केजरीवाल, 15 साल शीला के, और एक मकान देखो केजरीवाल का। तो ये तो आज भी नारा है कि काम के साल शीला दीक्षित के और मकान के साल केजरीवाल के। केजरीवाल जी का मकान नहीं, दिल्ली का मुख्यमंत्री का मकान है। आज वो अपने मकान को करोड़ों रुपए खर्च करता है और उसमें आलीशान कालीन, गमछे, पर्दे लगाता है। तो वो आम आदमी तो है ही, तो योजनाओं का। केजरीवाल जी का मकान नहीं भैया, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी सहूलियत से बनाया उसे। हाँ, वो जो भी बनाएगा वो बनाएगा। मुख्यमंत्री के जो आवास ऐसे नहीं होते जैसे बने हैं। खैर, आपने बनाया, आपको मुबारक। लेकिन जो जनप्रतिनिधि योजना जो देश के जनमानस को मिलनी चाहिए, उसके लिए विरोध किस बात का? ठीक, ओके विपिन जी, सुना आपने सर, शर्मा जी को, शाही जी को और निगम जी को। वो ये कह रहे हैं जो हम कर रहे हैं वो वाली सेवा है, और वो दूसरा जो कर रहा है वो मेवा है। अब मसला आ जाता है गारंटी पर, और प्रधानमंत्री बड़ी बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर इनकी गारंटी पूरी हो जाए तो देश दिवालिया हो जाए। बात तो सही है, कर्जे में हर राज्य डूबा हुआ है, कर्ज लेकर घी पी रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, सेहत सबकी दुरुस्त है, कोई टेंशन नहीं, शॉर्टकट है। सेवा परमो धर्मा, ये कहावत है। सेवा में ही मेवा, मेवा में ही सेवा। तो हम जिस अंदाज में भी बोल रहे हैं, बहरहाल सबसे पहले कि मैं अपना विचार रखूं, मैं तो आपको साधुवाद दूंगा तिलक जी, क्योंकि आज तीनों मैं वरिष्ठ प्रवक्ता आए हूँ अपने दल के, और आपने जो चर्चा सार्थक तरीके से करा रहे हैं। अमूमन देखा जाता है बाकी चर्चाओं में ऋतु में होती रहती है, तो बहुत बढ़िया, ऐसे ही होना चाहिए ताकि दर्शकों का सम्मान हो। बहरहाल मुद्दा क्या है कि चुनाव जैसे ही आते हैं तब नेताओं को याद आती है जनता की, तब ये ऐलान होते हैं गारंटियों के, और बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाते हैं। जनता जनार्दन होती है, बोलने से कम नहीं चलेगा। जनता सब समझती है कि कौन राजनीति कर रहा है, और ये बात मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अपने अपने सहूलियत से ये लोग बड़े बड़े ऐलान कर जाते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि आप कुछ महीने पहले, जो 4.5 साल आप भूल जाते हैं। अब ये नहीं बात है कि सारे ही नेता भूल जाते हैं, राजेश, काम करते हैं, काम नहीं करेंगे तो जनता कैसे चुनेगी। लेकिन यहाँ पर यह सवाल होता है कि आप 365 दिन काम करें, 5 साल का जो आपका कार्यकाल है, आपकी रिपोर्ट कार्ड आप साझा करिए जनता के साथ 200 दिन बाद। एक तय कर लीजिए मापदंड, एक आधार तय करिए, ताकि जनता उसके आधार पर आप निष्कर्ष पे पहुंचे कि आप कितने खरे उतरे उनकी उम्मीदों पर। मैं शर्मा जी आपकी बात बिल्कुल सही है। विपिन जी मैं एक बात समझना चाह रहा था, जो बात मायावती जी ने भी कही, बहन जी कह रही है कि भाई अगर इतना ज्यादा दिल पसीज रहा है, उनका कहने का लबो लबाव यही है, तो जब आप सत्ता में आए तब आपने ये घोषणाएं क्यों नहीं की। आज आप चुनावी मोड में तो आप कह रहे हो कि ये भी फ्री ले लो, 500 रुपए का सिलेंडर भी ले लो, आप 100 यूनिट बिजली भी ले लो, किसानों का कर्ज भी माफ, स्कूटी भी ले लो, साइकिल भी ले लो, जो चाहिए वो ले लो। लेकिन ये तब क्यों नहीं जब आप सत्ता में आए। आज चुनाव है तब आप ये ऐलान क्यों कर रहे हैं। मुद्दा भैया देखिए, वो बहन जी ने क्या बोला वो तो वो जानती है, या उनके पार्टी के बाकी नुमाइंदे जानेंगे तो क्या मंशा है। लेकिन बहरहाल मुद्दा यह है कि आप कुछ मैं चीजों का फैक्टर्स का उल्लेख करना चाहता हूं इस चर्चा में। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, नए रिफॉर्म्स लाने की बात करें, इनोवेशन की बात करें, कि आप क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री कर दें, वो बात समझ आती है। जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, ये बातें गले उतरेंगी लोगों की। लेकिन यहाँ पर आप बेतुकी, आप देखिए जनता की उम्मीदें 7वें आसमान पर स्वाभाविक है,
होनी चाहिए। 21वीं सदी है, एक्सप्रेस वे नए दे, एम्स नए दे, शिक्षा का मॉडल अव्वल दर्जे का होना चाहिए। तब जब टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ, वहां पर अलग राजनीति शुरू हो गई थी। टीका तो मुफ्त देना वो अति अनिवार्य था, वहां पर राजनीति का मुद्दा नहीं है कि टीका, उसका श्रेय तो देशवासियों को जाता है। वहां पर ऐसी बातें करें, बात समझ आती है। और कोरोना काल में ये बड़ी जरूरी बात है जिसका चर्चा में जिक्र होना चाहिए कि वहां पर कभी सपने में सोचा था नहीं कि ऐसे लॉकडाउन लगेगा, घरों में कैद होना पड़ेगा, शिक्षा के मंदिरों पे जाना वर्जित हो जाएगा, धार्मिक स्थलों पे ताले लग जाएंगे और घरों में रहना पड़ेगा। तो वहां पर ऐसी विपरीत परिस्थितियों में समझ आता है कि वहां पर सबने सब कोरोना योद्धा बन के उभरे अपने अपने तरीके से। कांग्रेस नहीं तो मैं वही कह रहा हूं शर्मा जी, विपिन जी, क्या आपको लगता है कि अब ये सीधे तौर पर एक शॉर्टकट हो गया और इस शॉर्टकट को हर राजनीतिक दल अपना रहा है कि अगर सत्ता चाहिए तो फ्री तो देना पड़ेगा, चाहे वो गारंटी हो या विजन डॉक्यूमेंट हो या उसका नाम कुछ भी दे दीजिए? ये देखिए, ये मजबूरी बन गई है, क्योंकि अगर एक कर रहा है और दूसरा पीछे रह जाएगा घोड़ में, तो वहां पर उसको लगेगा, किसी भी राजनीति दल को लगेगा कि हम पीछे रह गए और राजनीति में हमारी कोई कमी पेशी है तो जनता नकार देगी। तो ये शॉर्टकट जो अपनाए रहे नेता यहाँ पर, क्योंकि देखिए बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे नेता आपस में एक मंच पर बैठते नहीं, राजनीति चलती रहती है 365 दिन 24 घंटे एक दूसरे में लांछन लगाते रहते हैं। कुछ मामले ये लोग भूल जाते हैं, कुछ मामले जो राष्ट्र से जुड़े, जनमानस से जुड़े, वहां पर अपने मतभेद बुलाकर अगर ये लोग बैठ जाएं और वहां पर क्या जनता को अच्छा संदेश नहीं जाएगा? अगर विपक्ष भी साथ दे दे सत्ता पक्ष के लिए कुछ मुद्दों पर, तो जनता जनार्दन होती है, वो समझेगी कि देखिए विपक्ष ने कितनी अच्छी भूमिका निभाई है, तो और उनको सर माथे लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये आंखें तरस गई हमारे ऐसे दृश्य देखने के लिए। राजनीति चलती रहती है, राजनीति चमकाई जा रही है। और मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी सारे मेरे दोस्तों को यहाँ पर, मित्रों को, लेकिन ये कड़वा सच है, हकीकत है। यहाँ पर ये बात समझनी है कि आप अगर एक मंच पे बैठे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तो दूर की बात, ये बात संसद भवन का चंद्रमोहन शर्मा जी बहिष्कार शुरू हो गया। शर्मा जी, ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण चंद्रमोहन शर्मा जी, एक मिनट फिर अश्विनी जी आपके पास आ रहा हूं। राजस्थान पर 2,65,000 करोड़ का जो बजट है, उसके बजट की बात कर रहा हूं मैं। 2,65,000 करोड़ के आसपास का बजट है राजस्थान का और 5,31,000 करोड़ का उसके ऊपर कर्ज है। और अब आप कह रहे हो कि ये वाला भी फ्री ले जाओ, वो वाला भी फ्री ले जाओ। आपके पास पैसा आ कितना रहा है और आप फ्री की योजनाएं किस तरह से दे रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री इसमें गलत क्या कह रहे हैं? इसका आकलन तो करना चाहिए ना, या सिर्फ सत्ता सुख भोगने के लिए आप कहिए कि सब कुछ फ्री ले लो? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उस वक्तव्य को उनको अपने आप को आईना देखना पड़ेगा, अपनी पार्टी को आईना देखना पड़ेगा, जहां पर उनके अपने स्टेट्स के अंदर उनके मुख्यमंत्री और उनके विचार रखने वाले व्यक्ति जिस तरह की योजनाओं को आगे प्रांगत करते हैं, तो उसी तरह से अगर सूबे के और मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो उसमें इतना बड़ा कटाक्ष की जरूरत क्या पड़ती है? क्यों? कोई थोड़ा मायावती भी कह रही है, तो फिर मायावती जी क्यों कह रही है? ऐसा होगा तिलक भाई, ये स्वाभाविक है। जैसे अभी विपिन जी ने बात बोला, विपिन जी ने बिल्कुल ठीक बोला। जब भी सत्ता पक्ष सेंटर के अंदर विपक्ष को अनदेखी करेगा और इन चर्चाओं को सदन में बैठ के चर्चा नहीं करेगा, तो इस तरह सा एक प्रयोजन बदल कर सत्ता को हत्याने का। नहीं, मायावती जी क्या गलत कह रही हैं? आप करते ना 2019 में। देखिए, 2019 का मैंने क्या, 2019 का इलेक्शन दूसरा था, 2023 का इलेक्शन दूसरा है, अभी 2024 का इलेक्शन उससे अलग डिफरेंट होगा। शाही जी, ये जो जाल फेंक रहे हैं, एक मिनट चंद्रमोहन शर्मा जी, एक मिनट। शाही जी, जो बात वहीं आ जाती है ना, अब ये गारंटी के सहारे ये प्रयोग अगर किया भी कांग्रेस ने, तो प्रयोग तो सफल हो रहा है। हिमाचल में हुआ, कर्नाटक में हुआ, अब ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और सब जगह यही कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कमलनाथ जी भी वहां लग गए कि ये भी फ्री वो भी फ्री। तो फिर तो इस प्रयोग में आप फंस रहे हैं कि नहीं? देखिए, एक शुरुआत तो इनकी करी हुई है दोनों की। भावनाओं से उठकर बात करें तो ये फ्री की जो चाशनी जो है ये तमिलनाडु से शुरू हुई थी। हाँ। विपिन जी इसको और आप भी इस चीज को जानते होंगे। आज दो दल वहां पर थे, एक दल जो पैदा होने से लेकर और शादी तक कुछ देता था, तो दूसरा दल फ्रिज की जगह जो है बड़ा फ्रिज देने लगा, छोटी टीवी की जगह बड़ा टीवी देने लगा। तो सरकार पलटकर आती जाती। नहीं ठीक, वो जयललिता वाला अगर हाँ। हमले लेकिन जो बात चंद्रमोहन जी कह रहे हैं, जी मैं आ रहा हूँ। अब इन लोगों को जैसे क्या है, संजीव जी के पंजाब की बात मैं करता हूँ, वहीं से शुरू करता हूँ। जैसे ही सरकार बनी, सीधा आ गए भगवंत मान साहब दिल्ली, और भगवंत मान साहब दिल्ली आने के बाद कटोरा लेकर बैठ गए
प्रधानमंत्री जी के सामने, वित्त मंत्री जी के सामने, और वहां से कहा गया भाई आप अपना प्रदेश चलाइए, 3.5 लाख करोड़ से ऊपर। नहीं शाहिद जी ऐसे मत बोलिए कटोरा लेकर, और ये वो नहीं, इसलिए मैंने यूज किया, उसका भी कारण है। आप पूछिए आपने क्यों कहा। नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपने इस तरह से कहा। अरविंद केजरीवाल जी का, सुन लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी का एक बयान आया था उसी समय कि राष्ट्र का पैसा है, इन लोगों का नहीं है। हाँ? हमारा हक है, कर्जा मांगना हक है और फ्री बांटना भी हक है। मैं इसलिए कटोरे की बात मैंने की तिलक जी, मैं गलत चीजों का प्रयोग नहीं करता। नहीं सर, देश में कई मुख्यमंत्री हैं, वो भी तो केंद्र से अपना हक मांगते हैं, तो फिर क्या वो कटोरा लेकर आ रहे हैं सर? नहीं, तो हक मांगना और कर्जा मांगना, हक वो कर्जा हक नहीं होता है। अगर एक पिता से कोई बेटा सहायता ले रहा है तो उसका हक नहीं है, वो पिता की इच्छा है। जीएसटी का जो अभी कहा है ना चंद्रमोहन जी ने, जीएसटी हम देते हैं, वापस इनको जाता है, फिर भी जीएसटी चिल्लाते हैं। आज राजस्थान में 71,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्जे के अंदर है, 5.5 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा बताया आपने। हाँ। तो देखिए ना किस तरीके की चीज है। कोई बजट का प्रावधान करें कि कहां से राजस्व की प्राप्ति होगी, हम कैसे चंद्रमोहन शर्मा जी, क्विक करेंगे। रिएक्शन, फिर संजीव जी आपके पास आ रहा हूँ, जवाब दीजिए। देखिए, एक राहत इंदौरी जी का है कि लगेगी आज तेरे घर में, तो वो एक उनका बहुत अच्छा एक शेर है, मैं भी इसको आएंगे कई घर जद में, आएंगे गए जद में। वो उसका भावार्थ यह है कि जो आग देश के प्रधानमंत्री और भाजपा ने 2014 में देश में लगाई, उसका असर तो आना ही था और वो आएगा भी, क्योंकि जब आप कुछ करो तो वो रासलीला और दूसरा कोई करे तो वो आडंबर। मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को। जब आप देश के मुख्यमंत्री और देश के पढ़ने वाले प्रधानमंत्री जब आ गए 2014 में, उन्होंने जिस परियोजना को जिस ढंग से कहा, क्या वो इसके ऊपर अनुसरण नहीं करेंगे दूसरे मुख्यमंत्री जो सत्ता के अंदर है? क्यों नहीं करेंगे अनुसरण? नहीं फ्री देने की बात प्रधानमंत्री ने थोड़ी कही आपको कि फ्री दी दिया सब कुछ। प्रधानमंत्री जी ने क्या चीज योजनाओं में नहीं डाली? मनरेगा का रूप बदल के उन्होंने अपनी फोटो लगाकर फोटो फ्रेम की तरह इस्तेमाल करा हर चीज को। क्या किसी आपदा के अंदर के तिलक भाई, क्या दायित्व नहीं होता सेंटर सरकार का कि वो मदद करे? लेकिन उसको फोटो फ्रेम में बनाकर दे देना। ठीक, अश्वनी जी प्लीज जल्दी से संजीव जी आ रहा हूं। 4,500 जो है जितने देश में स्टेडियम से लेकर, स्कूल से लेकर और एयरपोर्ट बना है गांधी परिवार का, क्या उनकी जागीर थोड़ी थी? उन्होंने फोटो लगवाया, नाम बदल दिया, नाम पे रखवा दिया। क्यों रखवा दिया भाई? के अंदर राजतंत्र था। आज आप एक फोटो पर आप बयान दे रहे हैं, वो राजतंत्र नहीं था कि गांधी परिवार का जो है पूरे देश में नाम रहेगा। क्या कर दिया गांधी परिवार ने देश पर? पूरे स्टेडियम देख लीजिए, हवाई अड्डा देख लीजिए, रेलवे स्टेशन देख लीजिए, क्या कर दिया भाई? क्यों रख दिया? फोटो पर आज जो है आज इतना आप लोगों को बयान हो गया, अरे 170 देशों की मदद की हम लोगों ने, 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाया, वैक्सीनेशन दिया हम लोगों ने पूरे देश को। आप देखिए हम लोगों ने आपदा को जो है किस तरीके से लोगों के साथ खड़े रहे। हम चाहे विश्व का कोई देश हो तो उसमें खड़े हैं हम। हिंदुस्तानी जनता की बात छोड़ दीजिए। शरद पवार साहब ने कहा था सड़ा हुआ अनाज हम नहीं देंगे लोगों को, हमारे पास अनाज नहीं है। सड़ रहा था अनाज, बांटने से मना कर दिया था। 2012-13 की बात है ये। वो जब वो खाद्य मंत्री थे शरद पवार साहब ने मना कर दिया था हिंदुस्तानियों को देने से। आज का प्रधानमंत्री अपने 140 करोड़ देशवासियों के साथ खड़ा है। शर्मा जी इस चीज को देखिए और महसूस करिए। आप लोग फ्री बांट रहे हैं, हम लोग जन कल्याण की योजनाएं चला रहे हैं। अब उसमें आप लोग देश को हम मजबूत करने पर लगे हैं। एक मिनट अश्वनी जी, एक मिनट चंद्रमोहन जी, एक मिनट संजीव जी और मैं विपिन जी आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी एक मिनट। संजीव जी, ये जो जनता आप कह रहे हैं कि वोट काम के आधार पर देती है, लेकिन फ्री देना एक मजबूरी है, राइट संजीव जी? ऐसा ही है ना? मजबूरी शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। हाँ, उसको दुरुस्त करिए फिर। नहीं, देखिए मजबूरी नहीं, ये जो जनता है उसका हक है। ये जनता है उसका हक है और हाँ। सरकार की ये कुशलता है। कोई भी सरकार है। अब हो सकता है कि जैसे मुझे फ्री ना एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। मुझे फ्री बिजली की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत तो नहीं है, हाँ। लेकिन देश में ऐसा तबका है जिसको आवश्यकता हाँ, है। तो फिर वही वाली बात होगी ना, नहीं तुम्हें लेना ही पड़ेगा, मेरी कसम है। नहीं
तिलक बस जी, वोट तिलक दे जी, देना, तुम फ्री रखो। तिलक जी, आप इसको इस तरीके से समझिए, हाँ जो हम ये कहते हैं कि हम बेईमानी पर अंकुश लगाएंगे, हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे, हम बेईमानी में जेल में जाएंगे। अरे सुनिए ना, हम इनकी तरीके तो नहीं करते में जेल ना। जाएंगे, अंकुश लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार में जेल जा रहे हैं। आपके पास सारी शक्तियां हैं, उनका आप बेजा इस्तेमाल कर रहे हो। निगम जी, निगम जी, रिवॉल्वर का भी लाइसेंस मिलता है ना, तो अच्छा निगम जी, निगम जी एक मिनट, निगम जी, निगम जी, जी, निगम जी का फ्रेम फ्री है ये। निगम जी मैं कह रहा हूं, ये आपने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और कट्टर ईमानदार, और ये मैं भूल गया था सर, जैन साहब को जमानत मिल गई, मुबारक हो। ठीक है, उनको जो है मेडिकल ग्राउंड पर मिले हैं, उनका स्वास्थ्य बहुत ऐसा था, गिर गया था, तो इलाज के लिए है। ठीक है, 42 सरकार ने किया है। एक पंजाब का मंत्री भी है। मैं आपको ये कहना दो चाह रहा पंजाब के हैं, दो दिल्ली वाले हैं। नहीं करते, ये देश को बेचे दे रहे हैं, ये सारी चीज बेचे दे रहे हैं। अरे भैया, ये कुछ 2-4 चुनिंदा लोगों को, देश के लोगों को जो वो आप बांटे दे रहे हो, सब आसमान भाई हम एक पर एक नहीं, आप पूरी दिल्ली को पिला रहे हैं, और अगर हम जनता को दे रहे हैं, नहीं, अभी एक से एक के साथ एक फ्री वाली स्कीम नहीं, अभी रुक जाइए। क्या गलत कर रहे हैं? ये सरकार गार्जियन होती है, कहीं की भी कोई सर क्या गलत कर रहे हैं मतलब? भाई सर, ये केंद्र सरकार सब बेच रही है चीजों को। नहीं वो शाहिद जी थोड़ा दूसरी दिशा में लगे थे, मुझे लगा आप उस पे कह रहे हैं। वो कह रहे थे एक के साथ एक वाली फ्री स्कीम भी चलाई थी ना आपने, मुझे लगा कि आप। हाँ। और हम तो जो है जो कर रहे थे, हमने क्या कहा है आपको, हमने तो आपको ये बोला है कि हम जो है जो काम कर रहे हैं, हाँ। और चुनावों के आखिरी साल में नहीं कर रहे हैं हम। नहीं तो वो घोषणा पत्र में थोड़ी ना लिखा था आपने कि एक के साथ एक फ्री देंगे? अरे आप क्या एक के साथ, आप क्या कहां से कहां ले आए, वो तो जांच चल रही है। नहीं जांच अरे सुनिए तो, जांच एजेंसी, हमारे राज्यसभा सांसद जो संजय सिंह जी है, राहुल सिंह की जगह संजय सिंह का नाम लिख देते, ये पढ़ी लिखी है, ये इनकी एजेंसी है। आपने जो है नीरव मोदी की जगह नरेंद्र भाई मोदी का नाम नहीं लिख दिया। तो ये चीजें ऐसा मत करिए, इस तरीके का काम कि जो है आप, हम तो कहते थे दिल्ली के चुनावों में की योजना के साथ जोड़ दिया शाही जी ने, मैं तो लेकर नहीं आ रहा था, वो पता नहीं कहाँ कह रहे, बोले एक के साथ एक फ्री वाला मसला भी है। शाही जी तो शाही अंदाज है इनका, उनको क्या कहे शाही जी को बात करने का। हम जब चुनावों में जाते हैं तो चुनावों में पहले कह देते हैं कि अगर हमने काम अच्छा किया हो तो हमें वोट देना, वरना हमें वोट मत देना। जैसे गुजरात वालों ने नहीं दिया आपको। नहीं, क्यों गुजरात वालों को ये आप नहीं कह सकते, गुजरात वालों ने दिया, उत्तराखंड वालों ने कहाँ दिया आपको? आपके तो मुख्यमंत्री चेहरे की जमानत की बड़ी मुश्किल से बची। धन्यवाद। गुजरात के लोगों ने जब हमें वोट दिया तो हमारी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनी है। ऐसी बात मत कहे, गुजरात के लोगों का खत्ते, गुजरात के लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, वोट भी दिया। ओके विपिन जी, विपिन जी, ये मुझे लगता है कि अब ये इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है, ये फ्री वाला मसला, इसमें कोई पीछे नहीं रहना चाहता, और मुझे लगता है ये 24 तक जबरदस्त तरीके से चलेगा। हर राज्य में जो चुनाव होने जा रहे हैं वो तो रहेगा ही, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी ये मसला बहुत गंभीर रहेगा, कि नहीं विपिन जी? मैं अंग्रेजी का एक शब्द इस्तेमाल करूंगा तिलक जी, एम्पावरमेंट। एक तरफ नेता, राजनीतिक दल बार बार इस बात की दुहाई देते हैं कि हम समाज के इस तबके को सशक्त करेंगे, किसान भाइयों को सशक्त करेंगे, महिलाओं को सशक्त करेंगे, युवाओं को सशक्त करेंगे। तो यहाँ पर ये बोलना बंद कर दें, क्योंकि आप एक तरफ उनको मजबूर बना रहे हैं, आप उनको अच्छी जो विपरीत परिस्थितियां है वहां पर आप कुछ देते हैं, बात गले उतरती है कि आप टीकाकरण अभियान शुरू करा, मुफ्त टीका समझ आता है, राशन आपने दिया, अनाज दिया, सारे राजनीतिक दलों को श्रेय जाता है, देशवासियों को जाता है जो कोरोना योद्धा बने विपरीत परिस्थितियों में। तो लेकिन यहाँ पर समय की पुकार है कि यहाँ पर आप युवाओं को रोजगार दें, महंगाई को काबू में लेके आए, कुछ नए रिफॉर्म्स लाए, इनोवेटिव जो तरीके हैं उनको अपनाएं, ताकि आप देश को आगे ले जा सकें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, ईज ऑफ लिविंग के मॉडल अपनाएं, और सबसे बड़ी बात है जो फासले हैं, जो दूरियां हैं ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों में, उसको कम करें, ताकि यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात है कि आप जो साइंटिफिक आपके पास तरीके हैं, मेथड्स हैं, उनको अपनाएं। और यहाँ पर एक बात समझनी है कि आप ले जा रहे हैं देश को, आप अगर इस चीज की आदत डाल देंगे, आप जितने आपके जो कौशल विकास केंद्र है उनको और बढ़ाएं आगे, ताकि सब हर एक आप को ये काम कह रहे हैं मिले। केजरीवाल गलत कर रहे हैं?
मैं किसी को, देखिए अगर कोई गलत कर रहा है तो सब गलत कर रहे हैं, तो उस मापदंड से, उस आधार से यहाँ पर अगर आप ये मुफ्त की राजनीति कर रहे हैं, फ्रीबी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, तो वहां पर आप क्या संदेश दे रहे हैं? यहाँ पर वो और चुनाव के समय ये सब याद आ जाता है यहाँ पर कि क्या क्या हम नए वादे करें। मैं उदाहरण देना चाहूंगा। निगम जी कह रहे हैं हमने तो चुनाव से पहले ही ये ऐलान किया था, वो कर रहे हैं। मेरे को पूरा विश्वास है, मेरे तीनों मित्र मेरी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखेंगे। एक दौर हमने वो भी देखा है, देखिए मैंने तो जीवन खपा दिया अपना बतौर पत्रकार। ये एक साथ नेता से आप मिलने जाते थे तो वो सीसीटीवी में देख लेता था, कहता नेताजी नहीं है। तो यहाँ पर नेता अगर एक्सेसिबल रहेंगे, वो उपलब्ध रहेंगे कि एक आम आदमी उनके पास कोई गिला शिकवा लेके जा रहा है, वही बहुत बड़ी संतुष्टि मिलती है। तो यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति ना हो, संतुष्टीकरण की राजनीति हो, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात होगी। एक नई सुबह का आगाज होगा, नई नींव रखी जाएगी जो हम न्यू बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण की। एक मिनट चंद्रमोहन शर्मा जी, मैं वही बात जो विपिन जी ने कही है। आप न्याय योजना लेकर आए थे, आप सबको याद होगा सर, वो क्या थी न्याय योजना? चंद्रमोहन जी। जी तिलक जी, न्याय योजना देखिए हमने अभी जो अपनी 5 गारंटियां कर्नाटक के अंदर दी, उन्हीं कर्नाटक के अंदर उस योजना को इम्प्लीमेंट भी हमने उसी स्वाभाविक रूप से करा जैसे उसके अंदर सरकार आने के बाद। जो बात विपिन जी कह रहे हैं ठीक है, एक राजनीतिक विशेषज्ञ की मैं आपकी बात ना मैं न्याय योजना का जिक्र इसलिए कर रहा था चंद्रमोहन जी, क्योंकि जिस योजना में आपने 72,000 रुपए देने का जिक्र किया था, 6,000 के बाद जो शाही जी की पार्टी, जनता ने उसे नकारते हुए कहा कि नहीं हमें 6,000 कबूल है, लेकिन आपकी योजना कबूल नहीं है, न्याय योजना। और अगर न्याय योजना पर इतना ही भरोसा है आपको, जिसका जिक्र आपने किया, तो फिर उसे राज्यों में क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर देते? ठीक है, अभी जो 24 का जो एजेंडा है वो 24 में सेट होगा तिलक भाई। और नहीं, ये एजेंडा तो आपका 19 में सेट था, वो बजट, तो ये एजेंडा जिन राज्यों में आप दे ही रहे हो सब कुछ फ्री, तो उसे भी लागू कर दो ना न्याय योजना को। तिलक भाई, मैंने आपसे एक पहले वक्तव्य में एक बात बोली थी कि 14 के बाद 19 का इलेक्शन जो था वो 14 से विपरीत था। नहीं तो आप मान रहे हैं कि न्याय योजना जो मसला था वो हमारा जो है वो फेल था। मैं बिल्कुल स्पष्टता का जवाब दूंगा और बिल्कुल विभाग होकर दूंगा। किसी काम का नहीं था। 24 का इलेक्शन 19 के एजेंडे से अब विपरीत होगा। नहीं अश्वनी जी, मैंने गलत सवाल पूछा ये पार्टी के अंदर भाई न्याय योजना आप राज्यों में लागू कर दो ना, क्या दिक्कत है? अगर हर घर में 15 लाख आएंगे, लागू करेंगे। आप देखिए सर, 15 लाख पे पहुंच जाते हैं। सवाल पूछो न्याय योजना पे, आप 15 लाख पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, वोट किस पे लिया था तिलक भाई? देश के प्रधानमंत्री ने खड़े होकर कहा था कि इतना पैसा काले धन का पड़ा है और हर घर में 15-15 लाख आ जाएंगे, वोट दीजिए। कहा था नहीं कहा था? तो क्या ये योजना के अंदर नहीं था? बताइए मेरे को। 140-35 करोड़ जनमानस आपने तो अपने घोषणा पत्र में दिया था भाई 72,000 रुपए का, वापस न ला के देना। अश्विनी जी जवाब दे दीजिए। अरे मैं भी सोच रहा था कि 15 लाख आएंगे, कोई जीवन बन जाएगा। 19 निकल गया। 72,000 किसानों को मिला क्या? डबल 72,000 मिला क्या किसानों को? क्या हमने तो लोन माफ करा था 72,000 70,000 किसानों का किया था लोन वापस यूपी सरकार। अरे भाई ना, मध्य प्रदेश में माफ नहीं हुआ, राजस्थान में आरती कट रही है, किसका माफ कर दिया आपने? होगा, नल में जल होगा, जल के अंदर रसोई होगी, रसोई के अंदर खाना होगा, जल आटा होगा, घर में गाड़ी योजना चल रही है पूरे देश में। पूरे देश में अमृत योजना में जो है हर जगह सीवर और पानी का काम हो रहा है प्रभु। अरे कितना कुछ दिखाया। 24-14 बदल गया, 19 बदल गया, अब तो 24 आ रहा है। प्रभु कुछ तो दे दो देश को, सिर्फ जुमले ही बोलोगे। देश को मजबूती दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। और एक बात और बताना चाहूंगा, मजबूती इतनी दे रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो बॉस कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया वाले हमारे देश के 12 स्टेट को एजुकेशन के लिए बंद कर देते हैं और बॉस देखते रह जाते हैं। बताओ, अरे इतनी बड़ी बात है। वो सारी चालू ऑस्ट्रेलिया वाले कब बंद कर देते हैं? मैं एक जरा बात बताऊं, आपके नेता ध्यान दीजिए। अभी सर देखिए, रुकिए ना सर, 80 के दशक में देखिए अल्पसंख्यक और दलितों की क्या हालत थी, है ना? जो बात राहुल जी, एक मिनट रुकिए ना सर, अब उस विषय में जाएंगे तो डिबेट डिरेल हो जाएगी। नहीं तो है ना तिलक भाई, ये मेरा नेता है जो बेबाकी से मानता है कि उसकी सरकार के अंदर 80 के दशक में दलितों पे अपराध होता था, तो माना ना राहुल गांधी जी। मतलब आप ये मुझे समझा रहे हैं, एक मिनट आप मुझे ये समझा रहे हैं
कि राहुल गांधी इंदिरा गांधी से बड़े नेता हैं? आप मुझे ये बिल्कुल। समझा रहे हैं? आज राहुल गांधी का कद और नेता से विपरीत और पड़ा है। बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैंने सवाल पूछा, आप मुझे ये कह रहे हो, आप मुझे ये कह रहे हैं, आप मुझे ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से बड़ा कद है राहुल गांधी का? बिल्कुल बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है मेरे बहुत नेता का। बढ़िया, क्योंकि मेरे बहुत बढ़िया। नेता ने आज देश के जनमानस की सर, बात करी है, सर फिर तो और मैं, बेबाकी से बात करी है। अगर आप ये मानते हैं स्वयं कांग्रेस नेता होते हुए कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से बड़ा कद है राहुल गांधी का, तो सर फिर तो मैं बहस नहीं कर सकता। मां से बड़ा उसकी औलाद का कद होता है, होना स्वाभाविक है। एक बात ध्यान रखिए शर्मा जी, शर्मा जी सुनिए ना मेरी बात। शर्मा जी आपको बुरी लगेगी मेरी बात, लेकिन ये हकीकत है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में चाहे वो नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, पीवी नरसिम्हा राव हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, वो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश की इज्जत है। और अगर आप विदेश में जाके अगर उसे नीलाम करेंगे तो पूरे देश का अपमान है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल सही, राहुल गांधी ने कहीं देश को बदनाम नहीं करा। आप अगर देश के प्रधानमंत्री की बदनामी करेंगे तो जनता आपसे सवाल पूछेगी, क्योंकि वो चुने हुए प्रधानमंत्री है देश के। तिलक जी, वो चाहे इंदिरा गांधी हो या फिर राजीव गांधी। फिर मेरी बात को सुनिएगा सर, नहीं है प्रधानमंत्री देश नहीं है। प्रधानमंत्री को विपक्ष के नेता आपको के प्रधानमंत्री, देना होगा। आप देश में लड़िए ना युद्ध, कौन मना कर रहा है? आप 100 गालियां दीजिए, देश का अपमान नहीं किया, लेकिन सार्वजनिक रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर देश के प्रधानमंत्री को गाली देंगे, कौन देगा आपका साथ? और आप ऊपर से ये कहेंगे कि इंदिरा गांधी से बड़े नेता है राहुल गांधी। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो राहुल गांधी जी ने किसी की चंद्रमोहन जी, आपने अभी कहा इंदिरा गांधी से बड़े नेता है राहुल गांधी, जो क्वेश्चन मैंने तो नहीं कहा। स्वाभाविक क्वेश्चन है सर, कैसी बातें कर रहे हैं? एक बिल्कुल महिला गलत करें पूरे आप। देश की शान बन देश रही का अपमान, और आप ये राहुल कह रहे हैं कि गांधी उनसे जी बड़े के द्वारा नेता देश राहुल का गांधी। अपमान तिलक जी, कैसे राहुल गांधी जी देश का अपमान कर दिया? सर क्या आपने किसी- कहा कि जब इंदिरा देश के गांधी से बड़े प्रधानमंत्री नेता है जाके- राहुल गांधी। मुझे एक छोटी सी बात बोलिए, देश के प्रधानमंत्री गए थे बाहर, क्या बोला था? अरे एक वो भी दिन थे, कोई यहाँ पैदा नहीं होना चाहता था। क्या वो अपमान नहीं सर, था? आपको पता है वो? एक मिनट, अभी तो मैं उस अपमान विषय नहीं पे था। जाऊंगा, बहस यानी एक डिटेल हो देश के जाएगी। देश का अपमान Finally, करे, एक मिनट, वो अपमान एक नहीं, अपमान मिनट, है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये जो सेवा और मेवा वाला मसला है, क्योंकि मैं 2 मिनट अश्वनी जी से लूंगा, फिर फाइनल कमेंट ले रहा हूं विपिन जी आपसे। आपको याद होगा बिहार में जब देश के प्रधानमंत्री गए थे तब उन्होंने कहा था कितने करोड़ दूं, इतने करोड़, वो बयान याद है आप सबको? इतने करोड़ या उतने करोड़। जब देश के प्रधानमंत्री बिहार को लेकर यह बात कह रहे थे आर्थिक पैकेज को लेकर, तब वो सेवा थी या मेवा थी? अगर वो बयान याद है आपको। जी तिलक जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और इस पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज देश के जो परिवहन मंत्री हैं माननीय गडकरी जी, वो झारखंड में भी जाते हैं और वो जो है राजस्थान में भी जाते हैं, कहते हैं कितने लाख करोड़ चाहिए, आप पैसे की कोई कमी नहीं है, आप मांगिए मैं देता हूँ, ईमानदारी से काम करिए। जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए सार्वजनिक रूप से ये जब बात कहते हैं तब ये सेवा होती है या मेवा होती है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। और आज कर्नाटक में सरकार बनने में जुमा 4 दिन हुआ, और कर्नाटक में एक टीचर ने ये लिख दिया कि ये रेवड़ी वाली सरकार है, उसको सस्पेंड कर दिया गया उस टीचर को। ये कौन कहा सस्पेंड होता है? शाही जी, मैंने आपसे पूछा, जब देश के प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से ये बात कहते हैं तब वो सेवा होती है या मेवा होती है? जब आप कहते हैं कि हम इतने करोड़ और कितने चाहिए, सेवा ही होती है, सेवा ही होती है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए कहा। हाँ। मैंने नितिन गडकरी जी का नाम लिया, वो जन कल्याणकारी इंफ्रास्ट्रक्चर का फाइनल कमेंट आपका। 2014 में जी और उनके, ओके, मैं आपकी बात मान गया, लेकिन 2014 में देश पर 55 लाख करोड़ का कर्जा हुआ करता था जी, और आपकी 9 साल की सरकार में वो 148 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। ये भी बहुत अच्छी चीज। अच्छा है। जीडीपी 2014 में कितनी थी और आज कितनी है? हाँ, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि कर्जा बढ़ना देश पर 1.5 लाख, ये अच्छी बात है। सुनिए 1.5 लाख करोड़ की जीडीपी और आज 3 लाख करोड़ की जीडीपी, दोनों में अंतर नहीं है। हाँ। तो 9 साल में दूना हो गया। तो जीडीपी बढ़ना मतलब कर्ज लेने का पैमाना है? नहीं, पैमाना नहीं है। हाँ। जीडीपी वाला वो जीडीपी का देश उस समय छोटी चीजें थी, आज बहुत बड़ा काम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना था उस अच्छा, तो समय। इसलिए कर्ज आज बढ़ जो गया। है यही कांग्रेस की सरकार थी जो अच्छा। जूते जयपुर से इजराइल भिजवाती थी। अच्छा, एक और बात, इजराइल के ये जूते जो है चंद्रमोहन जी इंडिया कह रहे हैं, में मैं थी। उस 15 लाख के सवाल में नहीं जा रहा। ये 15 लाख छोड़ दीजिए, वो जो 500 रुपए का सिलेंडर गहलोत सरकार दे रही है, आपने कुछ विचार किया क्या ऐसा हो सकता है?
500 रुपए का सिलेंडर मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ शाही जी आपसे। जी देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूं कि गहलोत जी अगर 500 रुपए का दे रहे हैं, पहले देखिए सब्सिडी हम कांग्रेस सरकार में खूब मिलती थी, गैस की लाइन लगती थी, कितने नहीं, वो लोगों को 500 दिया है रुपए वो का वहां के दे लोग बता सकते हैं। रहे हैं, अभी भी बता रहे हैं। 500 तो रुपए का दे सकते हैं आप? 500 रुपए में हाँ हमने सब्सिडी आम जनता से कह के खत्म कराया है। हम तो सब्सिडी की चीज को खत्म करना चाहते हैं, और ये लोग हम सरकार को मजबूत कर रहे हैं, हर तरह से देश को मजबूत कर रहे हैं। 500 रुपए का नहीं देंगे ना सिलेंडर आप? ये उड़ाने के चक्कर में है भाई, कमा के एक अच्छा बेटा कमाता है और बाकी जो है नालायक बेटे हैं उड़ाते हैं, वो उड़ा रहे हैं, उड़ाए क्या करना है। ओके ओके विपिन जी 10 सेकंड आपके। ये कह रहे हैं कि जो लायक बेटा होता है वो कमाता है, नालायक बेटा उड़ाता है, ये नालायक बेटे हैं। देश के सामने इस समय बेशुमार चुनौतियां हैं, खासतौर कोरोना के बाद। यहाँ पर देश को भी उभारना है, आत्मनिर्भर भी बनाना है, प्राथमिकता देनी चाहिए उत्पादन को। और यहाँ पर अभी तक हम व्यापार को तवज्जो देते आए थे और आयात निर्यात में कोई सामंजस्य नहीं था। फ्री में किसी को दिक्कत नहीं, कुल मिलाकर बात ये करना है, रोजगार देने। लेकिन एक हकीकत है, चलते चलते मैं बता देता हूं, एक हकीकत है, शर्मा जी आप मानिए ना मानिए, निगम जी आप मानिए ना मानिए, बीजेपी ने एक जाति और क्रिएट की है और वो है लाभार्थियों की जाति। आपको हर राज्य और हर मंडल में दिखाई देगी ये जाति, और वही जाति जो है बीजेपी को जिता जाती है, आप मानिए या ना मानिए, ठीक। लेकिन शर्मा जी मैं अभी भी उस बात पर अड़िग हूं कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी का जो योगदान था वो अपने आप में अमर योगदान था। कई मामलों में, इमरजेंसी का दौर छोड़ दीजिए, 84 वाला मसला छोड़ दीजिए, इनकी सरकार देती है वो। आप राहुल गांधी इंदिरा गांधी के कंपेयर कैसे खड़े हो गए मैं नहीं जानता, बाकी आपका विवेक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो फिलहाल मसला फ्री की गारंटी वाली सियासत का है। अब किसकी गारंटी सेवा और किसकी मेवा, यह सवाल आपके ऊपर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।